सीएम अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली संबंधी अध्यादेश को लेकर के झूठ फैलाते हुए नजर आए थे और देशवासियों को गुमराह करते हुए नजर आए थे, तो एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर के भ्रम फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा आज राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों और उनके कार्यकाल को लेकर के एक विधेयक पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है लोगों के सामने झूठ परोसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां किस तरीके से की जाए, इसको लेकर के काफी समय से कई सारी उलझने देखने को मिल रही थी, कई सारी समस्याएं आ रही थी और लगातार कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहा था कि जो चुनाव आयुक्त है वो हमेशा से ही सरकार के पक्ष में फैसले देती है। तमाम चुनाव हुए, इस दौरान ईवीएम हैकिंग हो रही है, इस तरीके के भी आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए थे। हालांकि जब वही चुनाव जो है और वही ईवीएम पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में होते हैं तब वही ईवीएम ठीक हो जाता है, लेकिन वो ईवीएम जब उत्तर प्रदेश में, गोवा में और इसी के साथ ही अन्य जगहों पर होते हैं तब यही विपक्ष कहती है कि ईवीएम हैक हो चुका है। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जो सरकार है वो एक विधेयक ला रही है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्तियों को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के तमाम चीजें इसमें बताई गई है। हालांकि नया जो विधेयक होगा इसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और इसी के साथ ही एलओपी विपक्ष का नेता इस चयन समिति में होंगे और ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और कहा था कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और इसी के साथ ही एक सीजेआई के द्वारा किया जाएगा। सीजेआई यानी कि जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनके द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह क्लियरली कहा था कि जब तक सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के कोई चयन प्रक्रिया या फिर एक विशेष बिल नहीं लाती, विधेयक नहीं लाती, तभी तक ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन यहां पर जैसे ही आज खबर आती है कि अर्जुन राम मेघवाल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश करने वाले हैं, तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और लोगों के सामने झूठ परोस रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उनका कहना है कि अगर इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया होगी तो जाहिर तौर पर जो चुनाव आयुक्त होंगे वो बीजेपी के वफादार होंगे। आपको बताते हैं आखिर अरविंद केजरीवाल अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके क्या लिख रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने आर्टिकल शेयर किया था और इसमें अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, मैंने पहले ही कहा था प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने एक ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिसे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णय से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में 2 बीजेपी के सदस्य होंगे और एक कांग्रेस का। जाहिर है कि जो चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे वो बीजेपी के ज्यादा वफादार होंगे। तो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्तों को लेकर के। हालांकि इससे पहले भी विपक्ष जो है लगातार जिस तरीके से बीजेपी के अलग अलग राज्यों में जीत हो रही थी, फिर चाहे वो केंद्र में बीजेपी की 2-2 बार सत्ता आई हो, इस चीज को लेकर के
तमाम जो विपक्ष के नेता रहे वो ईवीएम को लेकर के आरोप लगाते रहे, ईवीएम पर हमलावर नजर आए। उनका कहना था कि ईवीएम को हैक करवा दिया जाता है जिसकी वजह से बीजेपी की जीत होती है। लेकिन जब यही ईवीएम, यही चुनाव प्रक्रिया पंजाब में होती है, कर्नाटका में होती है, हिमाचल में होती है, तो उनका कहना होता है कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और जनता की पसंद है। यानी कि जब वही चुनाव प्रक्रिया गुजरात में होती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे स्टेट में होते हैं, तो इसको लेकर के विपक्ष सवाल उठाता है, बल्कि अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता है। आपको बता दें, दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 यानी कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स और ऑफिस बिल आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधेयक के मुताबिक सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और इसी के साथ ही जो अदर चुनाव आयुक्त होते हैं उनका चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री के पैनल के द्वारा किया जाएगा। अब इसी चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में फैसला सुनाया था कि जब तक संसद चयन प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कानून नहीं बना लेती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन पीएम, एलओपी और सीजीआई के पैनल के द्वारा किया जाएगा। अब जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2020 में यह कह दिया था कि जिस दिन संसद में विधेयक पारित हो जाता है और सरकार नया चयन प्रक्रिया लेकर के आएगी, उसी दिन से सरकार के अकॉर्डिंग ये कानून चलेगा और उसी के अनुसार उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल झूठ फैला रहे हैं। बता दें कि साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर के कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल भी उठाया था। इसी दौरान 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया था। इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर कर सवाल उठाया था। आपको बता दें, जाहिर तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। देश में चुनाव कराने का काम भारत निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग कराता है। भारतीय संविधान के तहत संसद और प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन यानी कि चुनाव के संचालन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। आयोग का अपना अलग सचिवालय है जिसमें लगभग 300 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी के रूप में लोग कार्य करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और उन सभी की चयन और नियुक्ति कौन करता है। तो इससे पहले जो चीजें थी उसमें भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्ति की जाती थी। लेकिन ऐसे में जब फाइनली सरकार विधेयक ला रही है और विधेयक के द्वारा तमाम चीजें क्लियर की जा रही है, तो विपक्ष को इसको लेकर के अब परेशानी हो रही है और वो एक बार फिर से सवाल उठा रही है और लोगों के सामने उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के लोगों को बहला रही थी, फुसला रही थी, लेकिन ये अध्यादेश भारी बहुमत के साथ लोकसभा में भी पास हुआ और राज्यसभा में भी आसानी से दिल्ली सेवा विधेयक को पास करा लिया और विपक्ष जो है सरकार का मुंह ही देखती रह गई। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।